that output can be computed by using the convolution. And we said that this y of n, you can obtain this y of n by convolving your h of n, which is your input, with the system, which is your h of n. And then we proved in the last class, that the same output can be obtained if we convolve h of n with x of n as well. And that phenomenon, we called it the commutative property. Commutative property. Remember? ठीक है, इसमें हमने किया क्या था कि हमने पहले x of n ले लिया, मतलब डायरेक्ट वो x of n into h कन्वॉल्व विद h of n. हमने कल उसी क्लास में प्रूव किया था कि that is basically equal to the multiplication of the input signal. This is x of n into h of n minus k, and the shifted system. But sometimes we may be interested like this. But sometimes we may be interested as k is equal to minus infinity to plus infinity, h of k into x of n minus k. So which means we can go like this, or we can go like this. Both are equal. Agreed? ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया था कि हमने ये वाला लिया या ये वाला लिया, वट एवर यू वॉन्ट टू से, और हमने इसका वेरिएबल को चेंज किया. जी, हमने इसका वेरिएबल यहां पे मैंने आपसे लिखा था चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल को इस्तेमाल किया. एंड विद दिस I took here n minus k with the new index, because you know n is an index, k is an index, this difference will be also an index, and I let it to be equal to m. लेकिन इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए थी, इस वेरिएबल का भी k वेरिएबल, जिससे मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ऐड कर रहा हूं, समेशन कर रहा हूं. मुझे ये लाजमी तौर पे आपको पता है कि जब आप चेंज ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं, अब आपका वेरिएबल k नहीं रहा, बल्कि कुछ और हो गया है, which is m. तो you have to find the limits for this m variable now. तो हमने ये यहां पे किया कि अगर k की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, यहां पे हमने माइनस इन्फिनिटी पुट किया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस इन्फिनिटी. तो हमने कहा m के लिए इट बिकम्स पॉजिटिव इन्फिनिटी. इसलिए हमने कहा कि जी अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करें तो m विल टेक अ वैल्यू ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो दैट विल टेक अ माइनस इन्फिनिटी. इसका मतलब ये हुआ कि माय लिमिट्स विल चेंज. क्लियर? ओके, सो इसने लिया ये हुआ है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं ताकि उसके मुताबिक हम चल जाएं. यहां सॉरी, ये इसने चल, तो यहां पे इसने h की जगह m पुट कर दिया. h ऑफ k की जगह x of n minus m, and n minus m is equal to k. So h of k जी, कंसेप्ट चेंज कर लूं, चेंज कर लिया जी. अब ठीक है, अब ठीक है. अच्छा, तो हमने यहां पे पुटिंग कर दी h ऑफ, बल्कि h की जगह n माइनस m की n माइनस k की जगह m. इसका मतलब दिस इज x एंड दिस इज h. ठीक, दिस इज उसी तरह this is x and this is h. h की जगह हमने पुट कर दिया n माइनस m. अब आप यहां पे देख सकते हो,
ओके, ये पेन यहीं से इस्तेमाल करना बेहतर है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या किया, और अब फिर हमने कहा कि हम क्या कहाँ से कहाँ तक सम कर रहे हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे हो गया इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इधर से इधर सम करूं या इधर से इधर सम करूं। तो मैंने वापस को समेशन में वही कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, एच ऑफ एम इंटू एक्स ऑफ एन माइनस है, तो डेट इज इक्वल टू एच ऑफ एन इंटू एच ऑफ एन कन्वॉल्व विद एक्स ऑफ एन। तो इसका मतलब है कि पहले आप एक्स ऑफ एन या एच ये लें या ये लें, इट डज नॉट हैव एनी डिफरेंस। इसका मतलब है कि आप इन वन और टू में से जो भी इस्तेमाल करना चाहें, कोई आप पे पाबंदी नहीं। क्लियर? ओके। अब अगर मैं इस चीज को, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर फॉर एग्जांपल मैं वर्ड में ये एक्सप्लेन करना चाहूं, नो टॉकिंग प्लीज, और इसको साफ भी करना है। गुड। अब हमने कहा कि जी इट इज एक्स एच ऑफ के इंटू एक्स ऑफ एन माइनस के, समेशन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एग्रीड? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जेंटलमैन कि इट विल बी, दो चीजें हैं। इसका मतलब ये है कि इट विल बी जीरो टू इंफिनिटी एंड देन फ्रॉम जीरो टू माइनस इंफिनिटी। तो एक समेशन यहां बन रहा है और एक समेशन यहां बन रहा है। तो चलिए यही कर लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, एच ऑफ जीरो इंटू एक्स ऑफ एन। इसका मतलब पहले मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन, एच ऑफ वन इंटू एक्स ऑफ एन माइनस वन, एच ऑफ टू into x of, good, x of n minus 2, टक 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 टक, एंड दैट द फर्स्ट पार्ट, यानी ये पार्ट हो गया। क्लियर? प्लस इधर से चलता हूं तो h ऑफ, वेरी नाइस, h ऑफ माइनस वन इंटू एक्स ऑफ n माइनस माइनस वन विच इज प्लस। इसलिए मैंने माइनस दो दफा लिखा था, वो क्लियर हो जाए। तो दिस इज प्लस वन प्लस h ऑफ माइनस टू into x of n plus 2 and again tuck 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 like this। ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस पार्ट को देखें जो ऊपर वाला हमने लिया, यानी इसको मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि मुझे अभी बताया गया कि मैं कलर चेंज करता रहा और शुरू कहता है ये रेड हो गया है, ग्रीन हो गया है। वो जब मैंने उठा तो कहता नहीं सारा में ब्लैक ही नजर आता है। तो इसलिए मैं कलर चेंज नहीं करता, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं वन और इसके ऊपर लिख देता हूं टू। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं उमर के, इस टू को सॉल्व करते हुए मुझे क्या तकलीफ है, कोई मसला है इसमें? पहले तो चलें, बिकॉज दिस इज बेसिकली मैथमेटिकल वे टू फाइंड द आउटपुट एट एनी ऑफ एनी इनपुट फ्रॉम एन एलटीआई सिस्टम। एग्रीड? कोई मसला? नो, कोई मसला नहीं। सारिश क्या कहती है? सहर, सहर है कि सारिश है? सहर, सहर क्या मसला? ठीक है, ये मसला है। ओके, क्या ख्याल है उमर? क्या कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है जी? कौन से सर वाली बात? रेफरेंस दे दिया, सर है नहीं कोई? अच्छा, सर वाली बात। जी, सर ने क्या कहा कि वो हम दोबारा सुन लें? ओके, वही बात है। ठीक है, क्या ख्याल है अली, अलीशा? करना ही पड़ेगा, बहुत लंबा है।
तो आंसर इसका ये है जेंटलमैन, ये मैं नहीं सुनना चाहता था जो आप मुझे सुना रहे हैं। मुझे सुनने में मसला आ रहा है कि क्या तुम्हारे पास ये वैल्यूज हैं। क्यों फातिमा? ये जहां पे मैंने एरोज लगाए हैं, क्या ये वैल्यूज आपके पास हैं? व्हाट दे रिप्रेजेंट? दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट फ्यूचर की वैल्यूज। इसका मतलब है कि इस टू में अगर ये नहीं है, अगर ये है भी एज्यूम, तो ये मेरे पास नहीं है। आई एम इन प्रॉब्लम, आई एम इन प्रॉब्लम। इसको रोकने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, लाजमी तौर पे ये तो सिग्नल है, इनपुट है, ये तो मैं नहीं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम तो मेरा है, सिस्टम तो मेरा है जिसका ये एच ऑफ एन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज जो हैं ये मेरे कंट्रोल में हैं। गॉट इट? एंड इफ आई मेक h of k where k is equal to -1, -2, -3 and so on up to minus infinity equal to 0, क्या मेरा ये इस पूरे टू का मसला रिजॉल्व हो जाएगा? क्यों मलाइका? सिंपल, इफ दिस बिकम जीरो, वॉट एवर इट इज जीरो। इफ इट इज जीरो, जैसे मैंने ये कहा ना एच ऑफ के, इसका मतलब के की पहली वैल्यू मैंने -1, दूसरी वैल्यू -2, तीसरी वैल्यू -3, आखिरी वाली माइनस इंफिनिटी। मैंने कहा अगर ये चीजें जीरो हो जाएं तो इसका मतलब ये टू जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया हुआ ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। एंड आई हैव टू प्ले ओनली विद दिस वन, and with the one I don't have any problem because these are the, what this value is, Malaika? Present value. And what these values are? Past value. So अगर मैं आपको कहूं कि जी you have an exam or you have a quiz and or you have an assignment based upon your today's lecture, which means present, and the past lecture starting from the midterm or starting from the beginning, I hope you can't have any excuse. You can't have any excuse. लेकिन अगर मैं ये कहूं तो you have an exam and that is including your master course as well, या up to the final, तो लाजमी तौर पे आप कहेंगे कि जी इसमें फ्यूचर वैल्यूज है, जैसे अभी आपने x of n plus 1, x of n plus 2 कहा, that makes the problem. तो याद रखो कि जहां पे you have to play with only ऊपर लिखते हैं आज। चलो इस तरह लिखते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती हैं, तो अगर याद रखें नंबर वन, if you require only your present value and you require your past values, such a system is called causal system. So causal system is a system which is a realistic system for you, realistic system to implement, realistic system to
implement. And how you can implement? Definitely if you have the present, जैसे कि अभी आपने कहा, you need the present value and you have the past values and you don't need any future value. And for this, what condition you have to implement? h of k is equal to 0. ठीक है, लेकिन अगर आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों वैल्यूज चाहिए हो तो सच सिस्टम इज कॉल्ड नॉन कॉजल. व्हाट वी कॉल इट? नॉन कॉजल. अगर मैं, क्या नाम, गुंचा, गुंचा को एग्जांपल दोगी नॉन कॉजल सिस्टम से खेलने की? या जैसे मैंने कॉजल की एग्जांपल अभी दी, फॉर एग्जांपल इट इज अ वॉइस सिग्नल, यू आर प्लेइंग विद अ वॉइस सिग्नल. Yes, it is a causal system because you have the past values, you have the present value, you can implement it. But here I'm saying that in the non-causal, you will have the past and future. Like your image signal, like your image, picture. जब आप पिक्चर को लोड करते हो अपनी मेमोरी में, तो यू हैव द पास्ट वैल्यूज एज वेल एज द फ्यूचर वैल्यूज स्टोर्ड इन योर मेमोरी. तो इमेज वहां पे जब आप काम कर रहे होते हो तो यू कैन प्ले विद नॉन कॉजल सिस्टम एज वेल, बट मोस्टली द रियलिस्टिक सिस्टम्स आर कॉजल सिस्टम्स. और अगर आप नॉन कॉजल के बजाय एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है डीएसपी में, एंटी कॉजल, वेयर यू ओनली हैव टू प्ले विद द फ्यूचर वैल्यूज, only have to play with the no past, no memory, even no present, only the past, only the future. क्लियर होगी मेरी बात जी? अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस नंबर 2 और नंबर 3 में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ नंबर 1 में इंटरेस्टेड हैं, हाउ वी कैन मेक आवर सिस्टम एज नंबर 1 विद न्यू कॉजल? क्योंकि अभी मैंने यहां पे आपको बताया कि मैं इस सिग्नल के साथ तो नहीं खेल सकता, ये तो इनपुट है. मैं खेलूंगा तो किससे खेलूंगा? एच के साथ. एच क्या है? मेरा सिस्टम. क्या करूं? कैसे करूं जीरो? ये तो मसला है. ओह, दैट्स अ गुड आंसर कि जनाब आपका जो भी एच ऑफ एन है, इट शुड इंक्लूड यू ऑफ एन. इट शुड इंक्लूड यू ऑफ एन. जैसे मिसाल के तौर पे आई हैव ए वैल्यू 1/2 की पावर 1/2 की पावर, बल्कि +1/2 ले लें, कोई मसला नहीं. 1/2 की पावर -1, हाँ -1 लेता हूं, -1 जी. 1/2 की पावर -1, where n will can have a value from -infinity to +infinity. ऐसा ही है ना? From -infinity to +infinity, what the values will be here? शाबाश, करके दिखाएं. वो अलग बात है कि उमर कौन सी साथ पेन और वो उठा लाया कि करके दिखा देगा. मांगे जी इधर से कोई, अगर कोई दे दे तो. शाबाश. If you have h of n, which is 1/2 की पावर -1 u of n, what is this h of n if you plot it?
इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कहा कि एच ऑफ एन इज इक्वल टू 1/2 की पावर -1 इंटू यू ऑफ एन। तो अगर आपका एन की वैल्यू लेट इट बी, पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, इफ इट इज जीरो तो यू ऑफ जीरो इज 1 एंड दिस विल ऑल्सो एनी, बल्कि उसको -n ले, -1 ना ले, -n ले, -1/2 की पावर माइनस, तो यहां पे आपने लिया जीरो, तो जीरो के में कुछ भी हो इट इज 1, तो ये करेक्ट है। अगर मैं 1 ले लूं तो आपको पता है कि यू एफ एन तो क्या होता है, ये जीरो है, 1 1 1 1 एंड दिस इज यू एफ एन एंड हियर इट इज 0 0 0। अब आप ले लें u ऑफ 1, n ऑफ 1 सॉरी, n इज इक्वल टू 1, तो ये तो 1 ही रहेगा। यहां पे अगर आप पुट करें तो -2 आ जाएगा, यानी 1 पे आ गया 2, 1 पे आ गया 2, फिर अगर आप 2 कर लेते हैं तो 4 एक, फिर उसके बाद अगर आप इसको -1 लेते हैं तो इट विल बी 1/2, फिर 1/4, 1/2, 1/4, 1/8 and so on. This system has an issue with the stability, but not with the causal, although it has the negative values. लेकिन ये वैल्यूज मैंने प्लॉट की, लेकिन साथ बता रहा हूं कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, दिस ऑल वैल्यूज विल go away. Am I right? And you will have the at 0, at 1, at 2 and so on. That will become your h of, तो it is a causal now. आपने अभी पूछा कैसे वो जीरो हो जाए, तो अब आप देख रहे हो कि -1 पे, -2 पे, -3 पे जीरो हो गया। अब एक और ले, h ऑफ n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू यू ऑफ n। अगेन ये वैल्यूज पुट करें, नो, ये 0 0 पे 1, फिर 1 पे 1/2, फिर 2 पे 1/4, 3 पे 1/8 एंड सो ऑन। जबकि 0 पे क्या हो जाए, -1 पे, अगर आप यहां पे -1 पे देखें तो इट विल बिकम 2, इट विल बिकम 2 4 8 and so on. So this makes my system unstable as well as non-causal. But when it is multiplied by u of n, my this part is removed. And what is left behind? 0 पे 1, 1 पे half, 2 पे 1/4, 1/8 and decreasing. तो it will never go to infinity. तो इसका मतलब है कि दिस सिस्टम विल बिकम h ऑफ n, हमने ये पढ़ा था कि h ऑफ n लेस देन इंफिनिटी फॉर a system to be stable. So this is giving you h of n which is less than infinity and it doesn't have any negative indexes, which means it is causal and stable. It is causal and stable, while this was unstable but causal. Unstable but causal. आप कुछ बात समझ आ रही? Yes or no? मलाइका, कंफ्यूजन इसका है? स्टेबल ये होगा क्योंकि ये इंफिनिटी तक है ना, 1 के बाद हाफ, 1.5, फिर 1.75 और आगे जाते ही 1/8 हो रहा है, 1/16 हो रहा है। इसका मतलब है कि वेरी सून इट विल फिनिश, इट विल नेवर गो टू इंफिनिटी। जबकि ये वाला अगर आप देखते हो तो ये तो माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा था, 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, 16, 32, 64, 128 एंड ब्ला ब्ला।
तो यहां पे इसका मतलब अगर यहां पे अगर आप इसको करें तो दिस इज स्टेबल, और नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं है, इसका मतलब कॉजल। तो दैट इज अ सिस्टम विच इज स्टेबल एंड कॉजल। वाइल अगर इस सिस्टम को हम देखें तो ये कॉजल तो हमने इसको बना लिया कि ये पार्ट रिमूव कर दिया, सॉरी ये पार्ट रिमूव कर दिया, लेकिन ये पार्ट तो इसको अनस्टेबल बना रहा है, क्योंकि इट इज लाइक 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, and 2 की पावर infinity will be infinity. It is reaching to the infinity. So this condition is not holding. Got it now? G, any question from here? जी जेंटलमैन, नो क्वेश्चन? समझ भी नहीं आ रही, और दोनों चीजें चल रही है साथ साथ, क्लास भी चल रही है, समझ भी नहीं आ रही, आ रही है? चलिए अच्छी बात है, अगर आपको समझ आ रही है तो हम खुश हैं। एक मिनट जी, मैं इसको आप रबिंग कर लूं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? नो फ्यूचर वैल्यूज। तो अगर जिस तरह अगर नेगेटिव डायरेक्शन में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिर तो वो हर दफा जीरो से आगे की तरफ एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि वो पास में नहीं जा रहा। नहीं जेंटलमैन, आपने वो सब कुछ मैंने मिटा दिया और आपने क्वेश्चन किया। मैंने उसकी मदद से एक्स ऑफ मैंने इसकी मदद से x of n+1 which is basically which is basically which is basically n minus minus 1 plus x of n minus 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 2. So what it represent? A value in the future. तो बेसिकली आई एम, एंड मुझे से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे पास है नहीं। मुझे एक आउटपुट फाइंड करने के लिए मुझे उसके कहा जा रहा है कि -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी इसके -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी इसके सैंपल्स हैं वो दो तो मैं आउटपुट देता हूं। ये तो नजूमी ही कर सकता है, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। क्लियर होगी मेरी बात? तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमने कहा कि हम इसके अगर एच ऑफ -1, और इसको हम खत्म ही नहीं कर सकते थे, तो हमने कहा अगर हम सिस्टम में अपने एच ऑफ -1 -2 -3 वगैरह को अगर हम जीरो कर दें, और कैसे करें वो मैंने आपको बताया कि अगर आप यू मल्टीप्लाइड बाय यू ऑफ एन, जैसे मैंने यहां पे ये भी लिखा, तो दैट विल मेक, इसका मतलब है कि एंड यू नो यू ऑफ एन का मतलब है कि इट डजंट हैव वैल्यूज हियर, वैल्यूज हैव जीरो। तो अगर कोई होगा भी तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय दीज जीरोस एंड विल वैनिश। So in other word, I don't need to calculate them. अब बात समझ आ गई? ओके, अब हम आते हैं जेंटलमैन, अब हम आते हैं जी। जीरो करता है और हमारे पास नेगेटिव पार्ट ग्राफ का पार्ट हो जाता है, तो उसमें इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती? वो है ही नहीं। फार्मूला कहता है कि डालो, वो वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो कभी आएंगी ही नहीं, मैं उसके लिए वेट करता रहूंगा। तो मैं क्यों वेट करूं? आई शुड ओनली कैलकुलेट द पॉजिटिव पार्ट एंड से दैट इट इज द सेम, because it is a causal system. Causal system can't have the negative part, the future values. इसका मतलब इट विल नॉट अफेक्ट माय आउटपुट, कि उन्होंने होना ही नहीं है। अब बात समझ आ गई? ओके, ओके जी।
No talking, please. Okay, so the next thing which we want to learn is the distributive property with regard to convolution. यानी कहने का मकसद ये है कि अगर मैं x1 of n, अगर मैं x1 x of n input give to a system, so you understand that I will have an output, and that output is given by the convolution if it is an LTI system, which we assume. So my output will be x of n, which is here convolved with h1 of n. Agreed? Here I will have the output like this. However, this output will be acting as an input for my second system. And my output here will be this x of n convolved with h1 of n convolved with h2 of n, and that will be equal to y of n. Ladies and gentlemen, if I do the opposite, by opposite I mean like 2 into a plus b and 2 into b plus a. So it is 2a plus 2b and it is 2b plus 2a, which is the same. Here I am taking first this part in h2 and then h1. What will happen? Here I will have an output, sorry, which will be x of n convolved with h2 of n. h2 of n. ठीक है? नजर आ रहा है? Okay. अब that will be fed here, and I will be getting an output which will be x of n convolved with h2 of n convolved with h1 of n. यही होगा. And that I call it as a y prime of n. Now I want to prove whether these two outputs, if they are equal, then it means that the order doesn't matter. And if it is not, then definitely the order matters. Clear? Clear? Okay. Ladies and gentlemen, as you know, I have the h of, if I look at the first one, the first diagram here, what is my output? Y of n. And what is my system? h2 of n. And what is my input? y1 n minus r. Is it clear? Because we know if it is x of, let it be take h of n convolved with x of n, it is equal to summation h of k, let me call, or r, whatever you say, minus infinity to plus infinity, h of r into x. And if this is y, and if it is y1, for example, if it is x2, for example, that will become h2. It will become y1 n minus r. यही होगा ना? यही मैंने यहां लिखा है, कोई गलती तो नहीं की? अगर की है तो बताएं. है कोई गलती? जी जेंटलमैन, गलती है? नहीं है? चलें, अगर आप कहते हैं तो नहीं होगी. अब आप देखें तो व्हाट इट इज the output of, it is the shifted output of number one model. This is number one model, this is number two model which I am playing with.
तो नंबर वन मॉडल का ये y1 of n, y1 of n minus r is the output here, which is only shifted, nothing more. Is it clear? And with the shift it doesn't make n, because it is an LTI system, it is shift invariant, it is time invariant. तो आगे चलते हैं. अगर ये है मेरा इनपुट, ये है मेरा आउटपुट, सॉरी ये है मेरा आउटपुट, तो दैट आउटपुट इज इक्वल टू h1 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 एंड विद डिफरेंट डेफिनेट इंडेक्स में आई कॉल, यहां पे r कहा, यहां m कह दिया, l कह दें, n कह दें, कुछ भी कह दें. और यहां पे क्या होगा, वट एवर हेयर इज, जैसे यहां पे क्या था y ऑफ n, यहां पे है y ऑफ n माइनस r, तो दिस इज x ऑफ n माइनस r, एंड देन दिस m माइनस m. कुछ बात समझ आ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ा. क्लियर है? अब मैंने क्या किया, सिर्फ समेशन को मैंने फॉर टाइम भी कुछ देर के लिए बाहर इकट्ठा कर दिया. r फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, m फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, h2 ऑफ r, h1 ऑफ m, x ऑफ n माइनस r माइनस, कोई गलती नहीं की. सिर्फ यहां पे ये बताया कि नाउ इनिशियली इट वाज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल लाइक r, नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल r एंड m. इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए. अगर इसका मतलब यह है कि इनिशियली वी विल टेक अ वैल्यू ऑफ r एंड देन यू विल मूव फ्रॉम m फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. देखें, r की एक वैल्यू ली और फिर m की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब ली. फिर r की वैल्यू 2 ली, फिर दोबारा रिपीट किया, फिर 3 लूंगा, फिर से रिपीट करूंगा, समथिंग लाइक दिस. एग्रीड? अब थोड़ी सी और तवज्जो दे दो. r का जो वेरिएबल है वो सिर्फ इन दो पे अप्लाई होता है, और m जो है इसमें कोई r नहीं है. तो क्या मैं m वालों को अगर अलग कर लूं और r वालों को अलग कर लूं तो कोई फर्क पड़ता है? देख लो, h ऑफ m के साथ इकट्ठा कर दिया, और r, इसमें r भी है m भी है, तो देखिए m इस पे भी एक्ट कर रहा है. सिर्फ मैंने इनको आपस में इस तरह एडजस्ट किया कि जहां r है वहां r रहे. क्लियर है? अब क्या है जनाब, यहां पे सिर्फ अगर ये लिखा हुआ n माइनस आर माइनस एम, तो मैंने इसको n माइनस एम माइनस आर लिख दिया, कोई फर्क पड़ा? नहीं. व्हाट इट इज, व्हाट इट इज, h1 of m, and what it is, y2 of n minus m, और इन दोनों से अगर आप देखें तो y2, if you sum it here, it is y2 of, which is in our case is y dash of n. So we move from y of n and reach to the prime of n. इसका मतलब है कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स. तो कल अगर आपको सिस्टम्स दिए जाएं तो इवन, इसका कहने का मकसद ये है, इसका कहने का मकसद ये है कि सिंपली कन्वॉल्व देम, जितने भी सिस्टम्स हैं सिंपली कन्वॉल्व देम टुगेदर एंड देन गिव देम एन इनपुट, यू विल गेट एन आउटपुट. कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले h1 हो के h2 हो, पहले h2 हो के h1 हो, डजंट मैटर. तो इफ यू हैव कैस्केडेड सिस्टम्स, जो कि ऑलवेज होते हैं, एक सिस्टम के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, so what you should do, you should make a single system, convolve all these systems together to get a corporate system, a complex, maybe a complex one, but now you will be giving an input bar, you don't have to do the convolutions. नहीं बात समझ आ रही? क्लियर है? तो दैट इज a something to understand. ओके, अब हम आते हैं वापस
ओके तो कहने का मकसद ये हुआ कि पहली जो आपने अभी चीज समझी, दैट वाज अबाउट दी दिस वन, इफ यू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि जनाब अगर ये उल्टा भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका प्रूफ हमने ये लिया कि अगर आप इसको मैथमेटिकली देखो तो इट इज लाइक दिस, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एक होगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और दूसरा होगा फ्रॉम -1 टू -इंफिनिटी। लेकिन हमने कहा कि जब हमें मसला है तो यहाँ है, हमें मसला है तो यहाँ है, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास नहीं है और हम इनको खत्म ही नहीं कर सकते। तो हमने कहा इसका तरीका ये है कि हम इन वैल्यूज को जीरो कर दें, और इसके लिए हमने कहा कि अगर ये जीरो हो जाए तो हमें फ्यूचर वैल्यू से आजादी मिल जाएगी। लेकिन अगर, और हमें क्या रह जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट वैल्यूज, और पास्ट वैल्यूज। तो व्हेन you have a current and past values, you will have a causal system, and always you will be interested to have a causal system to implement because it is realistic. However, if you are from somewhere you require the past and future values, so then it is a non-causal system, as I give you the example of your image processing, that you have the values of future available in your memory. So good, क्योंकि आपका ये इमेज है, आप इसको एक एक वैल्यू दे रहे हैं, कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्लर कर रहे हैं इसको, तो आपको अगली वैल्यू का, इससे जो अगली वैल्यू है उसका पता है, अगली वैल्यूज का पता है, अगले पिक्सल्स क्या हैं। बात समझ आ गई? ओके तो हमने कहा कि जी इसको हासिल कैसे करें। आपको मैंने इसका तरीका ये बताया कि यू शुड मल्टीप्लाई यूर signal with h of n, u of n, which have a values at 0, 1, 2 and so on, but does not have any value at negative indices. So मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल रखी कि जी when you multiply your h of n with a u of n to get another h of n, that when be convolved with your input x of n, it will always be a causal system and your output definitely will also be causal. ठीक है, ओके तो मैं जी, एनी क्वेश्चन? टाइम पूरा हो गया, जिसका टाइम पूरा हो गया वो जा सकता है जी, हमने किसी को नहीं रोका। और सबसे बड़ी बात है कि आप उसको कहेंगे, खुद को मैं को वकील हूँ, मुझे पैसे नहीं है, तो मुझे ये खतरा है कि आप क्यों नहीं डर रहे। इसका मतलब मुझे डराने का कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि आप भी डरते नहीं। आगे चलें जी। तो हमने कहा कि जनाब अब हम स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, तो आपको पता है कि y of n इज इक्वल टू h of n इंटू x of n, मोस्टली आई राइट समथिंग लाइक दिस, अभी आपने प्रूफ किया है, एंड दैट इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम, अभी अगर हमने कहा कि अगर एक कॉजल है तो देन आई शुड टेक इट फ्रॉम दी 0 to infinity, because I assume that this h of k will take care, and x of n minus, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज को मैंने पहले ही खैर बात कह दी, क्योंकि उसकी कोई जरूरत वो हो ही नहीं सकता, दैट्स सिंपल। ओके अब अगर लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज अगर आपने एफएससी में और इवन यहाँ पर भी हमारे वक्त में तो मैथ्स ए और मैथ्स बी के नाम से होता था, लेकिन आपके टाइम में प्रॉपर नाम दे दिए गए, आपको पता है स्पेशली फॉर दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बिकॉज दीज नंबर्स कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स इट कैन बी। तो आपको पता है कि अगर दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को या मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, देयर सम विल बी इक्वल टू सम एंड देन मॉडुलस विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस। इक्वल उस वक्त होगा जब व्हेन दे आर रियल, एंड लेस होगा व्हेन इट इज complex. So this complex, that will be less than or equal to z1 plus z2. And if it is like this, z1 plus z2 plus z3 and so on, that will be less than definitely z1 plus z2 plus z3. कहीं complex variables के कोर्स में डेफिनेटली आपने पढ़ा है, जबकि मल्टीप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन यही किया कि यहाँ पे ये क्या है,
व्हाट इट इज? मुझे नहीं पता कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, मुझे ये पता है कि इट इज द एडिशन, समेशन, इसलिए मैंने यहां पे निशान लगाया, इट इज द समेशन, इज इट? तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, that will be less than or equal to, if I take the, because this part is less, as you can see here, less. So I can write that this is, if I take the modulus of both sides, so this end will be, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा ना, तो दिस विल बी ग्रेटर। ओके, क्लियर है? और आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने अलग अलग कर दिया, तो स्टिल दिस साइन होल्ड्स। क्लियर? फॉर दिस, if we want stability in this convolution, it is important first that my input should be bounded. My input should be bounded. So, ladies and gentlemen, I have written here that x of L, any index, the amplitude of this sample is less than or equal to m, where m is less than infinity within bounded input. And if I remove this, so this value can be positive or negative. ऐसा ही है ना? तो it will be written, it can be written like this: x of L is greater than minus infinity and less than positive m. कुछ बात समझ आ रही? इसका मतलब है कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू m से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके मुताबिक इस इंडेक्स की वैल्यू m से ज्यादा नहीं हो सकती फॉर ए बाउंडेड इनपुट सिस्टम। एग्रीड? ना क्लियर हो तो बोलो। इंस्टेड ऑफ दिस, ये बोलो कि टाइम पूरा हो गया है, ये बोलो कि समझ नहीं आई। क्लियर? नॉट क्लियर? अच्छी बात है। यहां पे देखो साहब, यहां पे देखो, हमने कहा यहां तक तो हम एग्रीड हैं कि नहीं है? अगर यहां तक एग्रीड हैं तो हमने कहा अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो माई दिस सिस्टम, माई दिस इनपुट शुड बी बाउंडेड, क्योंकि हमने पढ़ा है बीबो, बाउंडेड इनपुट। तो अगर ये बाउंडेड है तो ये किसी इंफिनिटी से कम वैल्यू के बराबर होगा, और या उससे उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा, ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूं कि अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू m है ना, मैं यहाँ पे m पुट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी सैंपल की वैल्यू है। तो मैंने ये किया, यहाँ पे m पुट कर दिया, और ये हो गया h ऑफ दिस। इसका मतलब है कि अगर ये सिस्टम मेरा, इनपुट मेरा बाउंडेड है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि टू मेक ए सिस्टम, टू गेट द आउटपुट बाउंडेड, to get the output bounded, your system should have a value less than infinity, less than infinity. तो अगर ये this value as a, and that is called as the sufficient condition, यानी अगर ये condition fulfill होती है तो you will always have a bounded output. And if you give any input, bounded input, you are getting a bounded output, the system will always be stable. यहाँ पे एक और चीज भी आप बताऊं, ये तो sufficient condition है, यानी इससे तो कुछ और गलत हो ही नहीं सकता। इवन अगर ये वैल्यू इंफिनिटी भी हो जाए, अगर ये वैल्यू फातिमा इंफिनिटी भी हो जाए, ये जिसके ऊपर मैंने एरो सर्कल लगाया, तो स्टिल माय आउटपुट, एम्पलीट्यूड ऑफ माय आउटपुट विल बी लेस देन इंफिनिटी, फिर भी आई एम सेफ, क्योंकि हमने तो आउटपुट यही कहा है ना, बाउंडेड आउटपुट का क्या मतलब है? लेस देन और इक्वल टू। तो यहां पे हमने कह दिया कि अगर ये लेस देन इंफिनिटी फिर भी आता है, फिर मतलब दो कंडीशन है, अगर इक्वल आ जाए तो फिर नहीं है, फिर अनस्टेबल हो गया, लेकिन अगर लेस है तो फिर भी मैं सेफ हूं। लेकिन अगर ये इंफिनिटी से कम हो जाए फिर तो कभी इंफिनिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इंफिनिटी नहीं है, फिर तो इंफिनिटी हो ही नहीं सकता। देन इट इज कॉल्ड एज सफिशिएंट कंडीशन, कंप्लीट कंडीशन टू कीप द सिस्टम स्टेबल। अब भी समझ आई कि नहीं फातिमा? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इंफिनिटी भी हो जाए तो इंफिनिटी इंटू m इज इंफिनिटी। इसका मतलब है कि दिस वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ माय आउटपुट
विल बी लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी। अगर ये लेस देन हो तो फिर मैं सेफ हूं, लेकिन अगर इक्वल हो जाए तो फिर मैं सेफ नहीं हूं। लेकिन अगर ये वैल्यू है ही लेस देन इंफिनिटी, है ही लेस देन इंफिनिटी, तो लेस देन इंफिनिटी इंटू एम डेफिनेटली सम वैल्यू बाउंडेड, तो फिर तो ऑलवेज माय आउटपुट एम्पलीट्यूड ऑफ माय आउटपुट विल बी बाउंडेड। तो दैट इज कॉल्ड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्टेबल सिस्टम, फॉर ए एलटीआई स्टेबल सिस्टम। अभी बात समझ आई कि नहीं? कौन सा वाला बच्चे? ये वाला? कौन से वाला बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, क्योंकि द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि जी मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्यों लगाया। ठीक है ना? द आंसर इज सिंपल दैट क्या मेरा इनपुट और मेरा सिस्टम मुझे ये गारंटी करता है कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं हूंगा। इवन व्हेन यू प्ले विद योर let it be Fourier and you get the output which is always complex. Even when you played with the signals like ex, j theta, what it was? Complex. जिसे मतलब कि my system or my input or my output can be real or can be imaginary, can be complex. I don't have any control on them. तो नहीं है तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी। हमने तो यहाँ पे लिखा है अगर ये एक रियल है, यही तो कहा, अगर रियल होगा तो फिर भी मेरी ये बात पूरी। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इक्वल भी लिखा है कि अगर ये रियल हुए तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो हर जगह इक्वल लेकर चला हूं, मैंने तो इक्वल को कहीं भी गिराया। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, ये वाली कंडीशन आती है लेस देन वाली, कब? व्हेन विल बी कॉम्प्लेक्स। तो इट होल्ड्स फॉर बोथ रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। अब बात समझ आ गई? एनी अदर क्वेश्चन? जी, एनी क्वेश्चन? नो? मर्जी जी आपकी। सो आई, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन आई मे स्टॉप द रिकॉर्डिंग। चलिए जी, आपकी